लाइफ हमारा टेस्ट तब नहीं लेती जब हम पूरी तरह तैयार होते हैं। सोच के देखें ना, जब सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा होता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। असल में हमारी लाइफ हमारा असली टेस्ट तब लेती है जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, गुस्से में होते हैं, डरे हुए होते हैं या बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। और ऐसे मुश्किल समय में सफलता हमारे इंटेलिजेंस पर नहीं बल्कि हमारी सोचने की स्पष्टता यानी क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, अगर उन्हें इस तरह की ज्ञान से भरी और नॉलेज बेस्ड चर्चाएं पसंद आती हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हम सब मिलकर ऐसे ही सीख सकें और ग्रो कर सकें। हाँ, क्योंकि ऐसी चर्चाएं ही हमें मुश्किल वक्त के लिए तैयार करती हैं। एकदम सही। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद बहुत सीधा है। हम ये समझने वाले हैं कि जब हालात मुश्किल होते हैं तब हमारा ही दिमाग हमारे खिलाफ कैसे काम करने लगता है। बिना किसी भारी भरकम रिसर्च का नाम लिए हम सीधा उन प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे जो हमें पैनिक करने से रोकते हैं, जो कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी भी है। हाँ। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि आखिर लॉजिकल थिंकिंग या तार्किक सोच का असल मतलब क्या है। कई लोगों को लगता है कि लॉजिकल होने का मतलब है एक रोबोट की तरह बर्ताव करना जिसके अंदर कोई भावनाएं या इमोशंस ही ना हो। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ये बहुत ही आम गलतफहमी है। लॉजिकल होने का मतलब कोल्ड या पत्थर दिल होना बिल्कुल नहीं है। अगर इंसान के अंदर इमोशंस नहीं होंगे तो वो इंसान ही कहाँ रहेगा। असली लॉजिकल थिंकिंग का मतलब है कि जब आपके अंदर हाई इमोशंस चल रहे हों, चाहे वो बहुत तेज गुस्सा हो या बहुत ज्यादा डर हो। बिल्कुल, चाहे बहुत ज्यादा खुशी ही क्यों ना हो, उस वक्त भी इंसान हालात को साफ साफ देख सके और एक बैलेंस बनाकर सही फैसला ले सके। यानी अगर अगर मुझे किसी बात पर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आना अपने आप में गलत नहीं है। दिक्कत वहां शुरू होती है जब कोई उस गुस्से के कंट्रोल में आकर कुछ ऐसा कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन बनकर रह जाता है। जैसे कोई सोचे कि मैं गुस्से में हूं इसलिए मैं चिल्लाऊंगा, तो ये एक इमोशनल रिएक्शन है। लेकिन मैं गुस्से में हूं पर इस वक्त सिचुएशन को सुधारने के लिए सही एक्शन क्या होना चाहिए, ये सोचना लॉजिक है। क्या मैं सही समझ रहा हूं? एकदम सही। आपने बिल्कुल सही तरीके से इस बात को पकड़ा है। अब असल सवाल ये है कि आखिर ज्यादातर लोग इस तरह से क्यों नहीं सोच पाते। जब प्रेशर आता है तो अच्छे खासे समझदार लोग भी अजीब फैसले क्यों लेने लगते हैं। हाँ, ये तो हम रोज ही देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे हमारे दिमाग की बनावट और उसका इवोल्यूशन है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हमारे दिमाग में मुख्य रूप से दो सिस्टम काम करते हैं। पहला है हमारा इमोशनल ब्रेन, जिसे शायद फास्ट थिंकिंग कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, इमोशनल ब्रेन यानी फास्ट थिंकिंग, जो तुरंत रिएक्ट करता है। और दूसरा है रैशनल ब्रेन, जिसे हम स्लो थिंकिंग कह सकते हैं। तो ये फास्ट और स्लो थिंकिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा और डिटेल में समझाइए ना। क्या ये दोनों सिस्टम हमेशा एक साथ काम करते हैं? देखिए, जो हमारा इमोशनल ब्रेन है ना, वो बहुत पुराने समय से हमारे अंदर है। मतलब जब इंसान जंगलों में रहता था और अचानक सामने शेर आ जाता था, तब सोचने का वक्त नहीं होता था। तब तो तुरंत भागना या लड़ना ही होता था। सही कहा। इसीलिए ये सिस्टम बहुत तेजी से काम करता है और तुरंत रिएक्ट करता है बिना सोचे समझे। वहीं दूसरी तरफ जो रैशनल ब्रेन या स्लो थिंकिंग है, वो थोड़ा समय लेता है। वो चीजों को ध्यान से एनालाइज करता है और फायदे नुकसान तौलता है। तो जब आज के जमाने में हम पर कोई भारी स्ट्रेस आता है, मान लीजिए बॉस ने सबके सामने डांट दिया या अचानक कोई बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो गया, तो क्या हमारा दिमाग उस सिचुएशन को भी शेर के हमले की तरह ही देखता है और वो फास्ट थिंकिंग वाला हिस्सा कंट्रोल ले लेता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हमारा दिमाग उस मॉडर्न स्ट्रेस और असली जानलेवा खतरे के बीच फर्क नहीं कर पाता। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारा इमोशनल ब्रेन हावी हो जाता है और स्लो थिंकिंग वाले हिस्से को एक तरह से शट डाउन कर देता है। अच्छा, इसीलिए हम अक्सर गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जिसको बाद में बहुत पछतावा होता है। हाँ, या घबराहट में हम शेयर मार्केट में गलत फैसले ले लेते हैं। पैनिक में आकर अपने बने बनाए रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। लॉजिकल थिंकिंग के लिए हमें अपने इस रैशनल ब्रेन को जानबूझकर ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो प्रेशर के समय भी एक्टिव रह सके। ये बात तो बहुत सेंस बनाती है, लेकिन इसे ट्रेन कैसे किया जाए? क्योंकि जब पैनिक होता है ना, तब तो दिमाग में कुछ भी लॉजिकल सोचना नामुमकिन सा लगता है। ये सच है, लेकिन इसका एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल तरीका है। रिस्पॉन्स देने से पहले रुकना, यानी सिर्फ एक पॉज लेना। रुकना,
पर ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में से करना उतना ही मुश्किल है ना। जब जब बहुत तेज गुस्सा आए तो इंसान कैसे रुके? बिल्कुल। पर जब भी कुछ ऐसा हो जिससे तेज गुस्सा आए या घबराहट हो, तो तुरंत रिप्लाई मत कीजिए, कोई फैसला मत लीजिए। सिर्फ 10 सेकंड का पॉज लेना है। सिर्फ 10 सेकंड? क्या 10 सेकंड में वाकई कुछ बदल सकता है? मेरा मतलब है, जब खून खौल रहा हो तब 10 सेकंड तो 10 घंटे के बराबर लगते हैं। यही तो कैच है। वो 10 सेकंड आपके उस फास्ट ब्रेन के इफेक्ट को कम करते हैं और स्लो ब्रेन को ऑन होने का समय देते हैं। अच्छा। मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं जो ऑटो पायलट मोड पर हैं और अचानक सामने कोई रुकावट आ जाती है। आपको मैनुअल कंट्रोल वापस लेने में कुछ सेकंड तो लगेंगे ना? हाँ, बिल्कुल लगेंगे। ये 10 सेकंड का पॉज वही मैनुअल ओवरराइड है। इन 10 सेकंड्स में आपको कुछ नहीं करना है, बस खुद से 3 बहुत जरूरी सवाल पूछने हैं। वो 3 सवाल क्या हैं? पहला, असल में हुआ क्या है? दूसरा, फैक्ट्स क्या है? और तीसरा, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, यानी खुद से क्या मान ले रहा हूं। अगर लोग सिर्फ ये पॉज लेना सीख जाएं, तो ज्यादातर झगड़े और गलत फैसले वहीं खत्म हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पहला कदम खुद को रोकने का है। लेकिन रुकने के बाद क्या? मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती ये पहचानने की होती है कि सच क्या है और हमारे दिमाग की बनाई कहानी क्या है। बिल्कुल, इसे फैक्ट और स्टोरी को अलग करना कहते हैं। एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी ने अपने दोस्त या कलीग को एक बहुत जरूरी मैसेज किया और 2 घंटे तक उसका रिप्लाई नहीं आया, जबकि पता है कि मैसेज देख लिया गया है। अब यहाँ फैक्ट क्या है? फैक्ट सिर्फ इतना है कि मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, बस। हाँ, फैक्ट तो यही है। लेकिन हमारा दिमाग तो शांत बैठता नहीं है। वो तुरंत एक पूरी की पूरी फिल्म बना लेता है। वो मुझे इग्नोर कर रहा है, उसमें बहुत ईगो आ गया है, उसे मेरी परवाह नहीं है, शायद वो मुझसे उस पुरानी बात को लेके नाराज है। एकदम सही, हम ऐसे ही सोचते हैं। तो यही वो स्टोरी है जो आपका फास्ट थिंकिंग वाला दिमाग बना रहा है। हमारा दिमाग खाली जगह बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसे कोई जानकारी नहीं मिलती तो वो खुद से कहानियां गढ़कर उस खाली जगह को भर देता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग उस कहानी को ही सच मानकर रिएक्ट कर देते हैं। हम उसे गुस्से में कोई उल्टा सीधा मैसेज कर देंगे और बाद में पता चलेगा कि वो इंसान शायद किसी मेडिकल इमरजेंसी में था या किसी अहम मीटिंग में फंसा हुआ था। ये तो हम सब ने कभी ना कभी किया ही है। हाँ, इसका एक और उदाहरण वर्कप्लेस का ले सकते हैं। मान लीजिए मीटिंग में कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है और उसका बॉस बार बार अपनी घड़ी देख रहा है। तो यहाँ फैक्ट सिर्फ इतना है कि बॉस ने घड़ी देखी। लेकिन दिमाग स्टोरी क्या बनाता है? मेरी प्रेजेंटेशन बहुत बोरिंग है, बॉस मुझसे पक चुका है और शायद मेरा प्रमोशन अब कभी नहीं होगा। एग्जैक्टली। इसीलिए लॉजिकल थिंकिंग का मतलब है कि एक कागज लें और उस पर सिर्फ फैक्ट्स को लिख लें। उसमें से सारी मनगढ़ंत कहानियों और एजम्पशंस को काट दें। जब लोग ऐसा करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत छोटी और सॉल्व करने लायक लगने लगती है। तो जब हम फैक्ट्स को कहानी से अलग कर लेते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि बुरा तो तब भी लग रहा होता है, डर तो तब भी लग रहा होता है कि कहीं जॉब ना चली जाए। यहाँ पर एक और बहुत अहम कॉन्सेप्ट आता है, कॉज और इफेक्ट के बारे में सोचना। जब कुछ बुरा होता है तो सबसे पहला ख्याल यही आता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, हम पूरी तरह से विक्टिम मोड में चले जाते हैं, खुद पर तरस खाने लगते हैं कि मेरी ही किस्मत खराब है। जो कि पूरी तरह से एक इमोशनल रिएक्शन है। एक लॉजिकल सोचने वाला इंसान कभी क्यों पर नहीं अटकता। वो ये पूछता है कि इसका कारण क्या है और मेरे कंट्रोल में क्या है। मतलब सारा फोकस ब्लेम गेम पर या शिकायत करने पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर किसी और की गलती है भी, तब भी शिकायत करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। फोकस इस बात पर होना चाहिए कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है। हमें ये देखना होता है कि हम क्या बदल सकते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई असल में पैनिक कर रहा होता है, तब सोल्यूशन या कॉज इफेक्ट के बारे में सोचना लगभग नामुमकिन सा लगता है। उस वक्त ये कैसे किया जाए? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। हम सोल्यूशन पर फोकस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर कुछ मेंटल बायसेस काम कर रहे होते हैं। आसान भाषा में कहें तो हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा होता है। अच्छा, बायसेस। हाँ। ये किस तरह के बायसेस होते हैं और ये कैसे काम करते हैं? इंसान के अंदर कई तरह के बायसेस होते हैं। सबसे पहला है कन्फर्मेशन बायस। इसमें हम सिर्फ वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं या जो हमारी पहले से बनी हुई सोच को सही साबित करता है। तो मतलब अगर मैंने मान लिया है कि मेरा बॉस बुरा है, हाँ, तो अब अगर वो 10 अच्छी बातें करेगा तो आपका दिमाग उन्हें इग्नोर कर देगा। लेकिन जैसे ही वो एक बार थोड़ा ऊंची आवाज में बोलेगा, आपका दिमाग तुरंत कहेगा, देखा, मैंने तो कहा ही था कि इंसान बुरा है। मतलब हम सबूतों को अपनी कहानी के हिसाब से मोड़ लेते हैं।
ये तो बहुत खतरनाक है ना? और दूसरा बायस है ओवर जनरलाइजेशन, जहां लोग एक छोटी सी गलती या फेलियर को पूरी तरह से फेल होना मान लेते हैं। जैसे अगर कोई एक इंटरव्यू में फेल हो गया तो वो सोचने लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझे कभी कोई जॉब नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। एक घटना को पूरी जिंदगी पर लागू कर देना। और एक बायस के बारे में बहुत चर्चा होती है, कैटास्ट्रोफाइजिंग, जहां लोग राई का पहाड़ बना देते हैं। हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी आपदा मान लेना। जैसे अगर सुबह ऑफिस जाते वक्त गाड़ी पंक्चर हो गई तो सोचना कि मेरा तो पूरा दिन ही खराब है, आज सब कुछ गलत होगा, शायद मुझे नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही कॉमन है। एक छोटी सी चीज गलत होती है और हम सोचने लगते हैं कि अब तो सब बर्बाद हो गया। तो इन बायसेस को रोका कैसे जाए? जब दिमाग डरा हुआ है तो उसे कैसे शांत करें? अपने ही विचारों को चैलेंज करके। जब भी आपका दिमाग कोई ऐसी डरावनी स्टोरी बनाए या सब कुछ नेगेटिव दिखाए तो एक कदम पीछे हटे और खुद से पूछें कि क्या ये 100% सच है? बिल्कुल, क्या इस बात का कोई पक्का सबूत है? और फिर सोचें कि एक न्यूट्रल इंसान, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका इस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, वो इसे देखकर क्या कहेगा। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है, अपनी ही सोच का वकील बनने के बजाय खुद का जज बनना। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब रातों रात तो होता नहीं है। ये एक तरह की मेंटल डिसिप्लिन है जो धीरे धीरे बिल्ड करनी पड़ती है। एकदम सही कहा आपने। लॉजिकल थिंकिंग एक आदत है, जैसे जिम जाकर बॉडी बनाना। इसे बनाना पड़ता है और इसके लिए अपने दिमाग को सही खुराक देनी पड़ती है। जैसे अच्छी किताबें पढ़ना जो हमारे बने बनाए विचारों को चैलेंज करें। हाँ, और पजल्स या स्ट्रेटेजिक गेम्स खेलना। और सबसे जरूरी, रोज अपने थॉट्स को पेपर पर लिखना। जब आप अपने विचार कागज पर लिखते हैं तो आप उन्हें एक दूरी से देख पाते हैं और तब उनकी असलियत समझ में आती है कि वो सच हैं या सिर्फ दिमागी कहानियां। और इस पूरी प्रक्रिया में मेडिटेशन का क्या रोल है? कई लोग मानते हैं कि मेडिटेशन से सिर्फ शांति मिलती है, पर क्या ये लॉजिकल थिंकिंग में भी मदद करता है? मेडिटेशन का रोल इसमें सबसे अहम है। देखिए, मेडिटेशन कोई जादू नहीं है और ना ही ये सिर्फ आंखें बंद करके रिलैक्स करना है। मेडिटेशन असल में वो गैप क्रिएट करता है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। मतलब जो हमारे साथ हुआ और हम कैसे रिएक्ट करते हैं, इन दोनों के बीच के समय को बढ़ाता है। बिल्कुल, वो जो 10 सेकेंड के पॉज की बात हमने की थी, मेडिटेशन उसी पॉज को बड़ा और क्लियर करता है। जब भी हाई इमोशंस हो तो अपने अंदर की आवाज को अपना कोच बना लें। खुद से कहे, शांत मन, सही फैसला। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और इसे रियल लाइफ की सिचुएशंस में रख कर देखते हैं। क्योंकि थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं तब ये कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं बहसों की। आर्ग्यूमेंट्स की। हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जब किसी से बहस होती है तो सारा फोकस बस जीतने पर होता है, सामने वाले को नीचा दिखाने पर होता है। और वहीं हम लॉजिक हार जाते हैं। बहस में जीतने पर फोकस करना हमारे ईगो का काम है। जब कोई लॉजिकल होता है तो वो जीतने पर नहीं, सलूशन पर फोकस करता है। उस वक्त खुद से पूछना चाहिए कि असल मुद्दा क्या है, हम आखिर बहस कर किस बात पर रहे हैं। और सबसे जरूरी सवाल जो खुद से पूछना है, कहीं मेरा ईगो तो बीच में नहीं आ रहा है? अगर ईगो बीच में है तो लॉजिक कभी काम नहीं करेगा। तय करना होता है कि रिश्ता बचाना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या सिर्फ अपनी बात ऊपर रखनी है। ये बहुत गहरी बात है कि ईगो और लॉजिक एक साथ काम नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल डिसीजंस यानी पैसों से जुड़े फैसलों में भी यही देखने को मिलता है। लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है भी सब कर रहे हैं तो उन्हें भी करना चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजंस में तो इमोशन सच में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लालच और डर, ये दो इमोशंस ही पूरी शेयर मार्केट को चलाते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा लॉजिकली सोचना चाहिए कि इसका रिटर्न क्या है, रिस्क क्या है और सबसे बुरे हालात क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, क्या ये फैसला हमारे लॉन्ग टर्म गोल से मैच करता है? एक लॉजिकल इंसान कभी भी भीड़ के पीछे भागकर पैसे नहीं लगाता। और करियर या बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। अगर एक महीना काम धीमा चला या बिजनेस थोड़ा डाउन हुआ तो लोग पैनिक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, वो तुरंत सब कुछ बदल देना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि इमोशन हमेशा संकट या क्राइसिस देखता है। उसे लगता है कि आग लग गई है, जबकि लॉजिक हमेशा पैटर्न देखता है। अगर काम धीमा है तो पैनिक करने के बजाय डेटा देखें, नंबर्स क्या कह रहे हैं। क्या ये कोई सीजनल चीज है जो हर साल इस महीने में होती है? क्या मार्केट में कोई नया बदलाव आया है?
डेटा हमेशा हमें सच बताता है, जबकि डर हमें सिर्फ डराता है। और जब बात फेलियर की आती है तो फेल होने पर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई। इंसान बहुत अकेला और हारा हुआ महसूस करता है। फेलियर दर्द देता है, ये एक सच्चाई है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन उस दर्द को एनालिसिस में कैसे बदलें, ये लॉजिकल थिंकिंग का सबसे बड़ा टेस्ट है। एक लॉजिकली सोचने वाला इंसान शायद खुद से पूछता है कि क्या काम नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, इससे क्या सीखने को मिला। हाँ, और अब तरीके में क्या बदलाव करना चाहिए। वो खुद पर तरस खाने में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करते, वो उस दर्द का इस्तेमाल एक फ्यूल की तरह करते हैं अपने अगले एक्शन प्लान को बनाने के लिए। ये सब सुनकर एक बहुत ज़रूरी सवाल जहन में आता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपने इमोशंस को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए? क्या लॉजिकल होने का मतलब है कि हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए या अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो दूर होनी चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब भावनाओं को दबाना या इग्नोर करना बिल्कुल नहीं है। अगर हम भावनाओं को दबाएंगे तो वो एक दिन ज्वालामुखी की तरह फटेंगे। तो सही मतलब क्या है? सही मतलब है अपने इमोशन को पूरी तरह महसूस करें, उसे समझें, उसे स्वीकार करें और फिर लॉजिक के साथ फैसला लें। इमोशन हमें एनर्जी देता है, कुछ करने का जज्बा देता है, और लॉजिक हमें दिशा देता है। मतलब इमोशन अगर गाड़ी का इंजन है तो लॉजिक उसका स्टीयरिंग व्हील। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण। बिल्कुल ऐसा ही है। बिना लॉजिक के इमोशन सिर्फ एक अराजकता है, एक ऐसा तूफान है जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। और बिना इमोशन के लॉजिक पूरी तरह बेजान है, उसमें कोई मोटिवेशन नहीं है। दोनों का सही बैलेंस होना ही सबसे जरूरी है। एकदम सही। और इस बैलेंस को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करने के लिए मैं सुनने वालों को एक बहुत ही सिंपल सा 30 दिन का चैलेंज देना चाहूंगी। 30 दिन का चैलेंज? वो क्या है? रोज रात को सोने से पहले एक डायरी लें और खुद से 4 सवाल पूछें। पहला, आज पूरे दिन में मैंने कहाँ इमोशनल होकर रिएक्ट किया। और दूसरा, अगली बार मैं उसी सिचुएशन में कैसे ज्यादा लॉजिकली रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। तीसरा, आज मैंने कौन से फैक्ट्स को इग्नोर कर दिया। और चौथा सवाल, मैंने आज क्या-क्या मनगढ़ंत कहानियां या एजम्पशंस बनाए। अगर लगातार 30 दिन तक पूरी ईमानदारी के साथ ये प्रैक्टिस की जाए तो सोचने का पूरा पैटर्न अपने आप बदल जाएगा। दिमाग प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन ढूंढने का आदी हो जाएगा। क्या बात है! ये बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान तरीका है अपनी थिंकिंग को रीवायर करने का। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ है कि लाइफ हमेशा क्लैरिटी को रिवॉर्ड देती है। जब हम हर सिचुएशन में लॉजिकल सोचना सीख जाते हैं तो हालात हमें कंट्रोल नहीं करते, बल्कि हम अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। एक शांत और लॉजिकल दिमाग एक शोर मचाने वाले और पैनिक करने वाले इमोशनल रिएक्शन से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि अंत में हमारे फैसले ही हमारी किस्मत तय करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जाते जाते बस एक सोचने वाला पॉइंट छोड़ना चाहूंगी। जरा आराम से सोचिए, आज दिन भर में आपने जो भी स्ट्रेस महसूस किया, जो भी टेंशन ली, उसमें से कितने असल में फैक्ट्स थे और कितने सिर्फ वो स्टोरीज थी जो आपके फास्ट ब्रेन ने जल्दबाजी में खुद ही बना ली थी। इसका जवाब शायद आपको हैरान कर देगा। ये सच में हम सभी के लिए बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जहां हमने बहुत इमोशनल होकर रिएक्ट किया था, और आज हमें लगता है कि काश हमने वहां लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल किया होता। जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, आप सभी के लिए यही आज का जनरल सवाल है। इसके बारे में सोचें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एज यू वॉच फुल वीडियो, आप यहां तक आ गए हैं तो जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट सच यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोटिफिकेशन।